नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी एक बार फिर से एकता तिवारी जी के आवाज़ पे है। और अभी तक आपने देखा एकता तिवारी के सारे इंटरव्यू हमने दिखाए किस तरह से इन्होंने जो है खुलासा किया कि उस दिन 20 तारीख को जब ये मौजूद थी पहलगाम में, तो वो जो संदिग्ध जिनका स्केच जारी हुआ है, जो आतंकी हैं, वो भी खच्चर वालों के साथ वहाँ पे मौजूद थे। और जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं और कई चीज़ जो इन्होंने दावे किए थे, वो वहाँ पे सच होते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, खच्चर वाले जो है वो कहीं न कहीं आतंकियों से मिले हुए थे, क्योंकि पहले से ही आतंकी वहाँ पे अपनी जो है प्लानिंग कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे कैसे घटना को अंजाम देना है। और संभवतः जो ये दावा कर रही हैं, हो सकता है शायद 20 तारीख को ही आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन 20 को अंजाम नहीं दे पाते हैं तो फिर 22 को वो जो है इस घटना को अंजाम देते हैं। लगातार एकता तिवारी के बयान आपने सुना। कुछ लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि साहसी महिला हैं, अपनी टीम को जो इनके साथ लोग थे सबको वहाँ से बचा करके निकल करके आईं और आने के बाद इन्होंने मदद की है सरकार की, और ये बताने का काम किया है कि हाँ, जो आतंकी थे वो खच्चर वालों के साथ थे, जिस पे जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग लगातार सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि क्यों ये जो है 2 दिनों बाद जब घटना हो जाती तब खुलासा करती, पहले नहीं बताती हैं। हालांकि उसको लेकर के हमने एकता तिवारी से भी बात किया था और इन्होंने सब कुछ बताया कि आखिर उस दिन कैसे नेटवर्क नहीं था और क्या इन्होंने समझा, इनको नहीं समझ में आया कि हाँ, इतनी बड़ी कोई घटना की प्लानिंग हो रही होगी और इनके साथ जो टीम की लोग थी वो लोग भी इनका मजाक उड़ा रही थी, जिसके चलते जो है ये वहाँ से निकल आए। लेकिन आने के बाद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पे जो है आतंकी अंजाम दे देंगे। अभी तक कोई और जो है कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, कोई और कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन एकता तिवारी के हस्बैंड हैं, आज पहली बार ये कैमरे के सामने आए और पूरी घटना में जो आपने खच्चर वाले की तस्वीर देखी, जो लगातार एकता जी दिखा रही थीं, जो लगातार वायरल हुई, जिसके बाद खच्चर वाले को पकड़ा गया, वो तस्वीर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है एकता के हस्बैंड जी। सर, आप भी उस दिन थे, 20 तारीख को साथ में आप भी ट्रिप पे गए हुए थे। क्या कुछ हुआ था उस दिन, ज़रा सा आप भी बताइएगा? सर एक्चुअली में हम लोग वैष्णो देवी का प्लान किए थे कटरा घूमने का। तो कटरा वैष्णो देवी दर्शन किए, उसके बाद हम लोग प्लान किए कि श्रीनगर में पहलगाम वगैरह और सोनमार्ग गुलमार्ग वगैरह घूमेंगे। तो 20 तारीख को हम लोग प्लान किए पहलगाम का। तो हम लोग बाई अपना ट्रैवलर एजेंसी के थ्रू हम लोग पहलगाम पहुँचे सुबह। तो हमको वहाँ पहुँचने कम ने 20 लोग थे, तो 20 लोग करीब 70 खच्चर किए हम लोगों ने। 17 खर्चा करने के बाद हमने आरू वैली के लिए पूछा, बेलता वैली पूछा, वो लोग क्लोज़ हो गया है, वहाँ से अभी आप जा नहीं सकते हो, बट आपको बैसन वैली अब जा सकते हो। तो बैसन वैली के लिए हम लोगों ने बोला कि नाम तो अच्छा लग नहीं रहा, बोले कि नहीं मिनी स्विट्ज़रलैंड वगैरह है वो, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया ठीक है चलो चलते एक बार, अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास तो वहाँ जाने के लिए। तो हम लोगों ने 17 खर्चा कर लिए। करने के बाद हम लोग रास्ता जब ट्रैवल कर रहे थे बीच में, तो रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का। वो एक घाटी से होकर रास्ता जाता है, वहाँ पर कोई गाड़ी चलती नहीं है। तो मिसेस को और हम लोग सब खच्चर में बैठ चुके थे। मेरा जो खच्चर वाला था वो थोड़ा-सा 50 मीटर आगे और इसका थोड़ा-सा 6 घोड़े पीछे था। तो हम लोग वहाँ पर जब रास्ते में जा रहे थे तो मिसेस वाला जो खच्चर वाला था वो उससे बात कर रहा था कि आप कुरान पढ़ा करिए, कुरान आप उर्दू में है तो हिंदी में भी है, और आप किस धर्म को मानते हो और आप कहाँ से रहने वाले हो? तो उसने बोला जयपुर से। वहाँ पर वो अजमेर शरीफ भी है, वहाँ भी जाया करिए। तो आपके में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? तो उसने बोला कि हमारे में अभी जो है सब 4-5 लोग जो हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम लोग हैं। तो बोले कि अच्छा, अच्छा आपके फ्रेंड्स वगैरह वो लोग वहाँ भी कुछ मुस्लिम्स हैं, तो आपके धर्म को मानते हो? बोला हम दोनों धर्म को मानते हैं। तो ऐसे बट वो लोग जो खच्चर वाला था वो क्या कर रहा था, बार-बार अपना जो जूते में वो एक मोबाइल छुपा के रखा हुआ था। तो वो अपना मोबाइल निकालता है, बात करता है और फिर उसके बाद आपने भी देखा था ये चीज़, आपने भी एक्चुअली में इसको मैंने जब नोटिस किया था आपने? मैंने जब उसको वहाँ नोटिस किया था, जब एक बीच में एक जगह पे वो उस मिसेज़ का घोड़ा, मेरा घोड़ा थोड़ा आस-पास आ गए थे, तो वो बंदा जो था थोड़ा आगे आया था। उस टाइम पर मिसेज़ ने मुझे इशारा किया था कि आप जो है इसका फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह जो कुछ बना लीजिए। तो फिर मैंने मतलब नाटक किया उसका वीडियो बनाने का, मतलब उसका आस-पास के लोकेशन का। तो उसमें वो मतलब हमने उसका वीडियो बना लिया था। तो फिर हम लोग जब ऊपर मैं मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि वीडियो बनाने क्यों बोला है इसने। बट जब हम लोग आगे बारिश हुआ, बारिश हो जब एक जगह खच्चर रुके सब लोग, तो इसने मेरे पास आके बोला ऐसे-ऐसे वो बंदूक की बातें कर रहा है, कुछ बंदूकें घाटी-वाटी बेच दी हैं, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है वो। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो चोरी वगैरह कर ले। अच्छा, मतलब आप लोग को ये लगा कि हाँ, बंदूकों की बात कर रहा है, ऊपर जाने के हाँ। बाद कोई छिनैती या लूट-पाट कर सकता है हमारे हाँ, साथ। लूट-पाट का हम लोगों को लूट-पाट का मैटर लगा था। हमको ये मैटर पता ही नहीं था कि ऐसा मतलब कि अटैक भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकते हैं ये लोग। हमको चोरी-चकारी का मैटर लग रहा था। हमको लगा ये लोकल के लोग हैं,
तो चोरी ऊपर जाकर शायद चोरी करेंगे, हमको लूट-पाट हो सकती है, कैश हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे चल नहीं रहा था वहाँ पर, सब नेटवर्क सब गायब थे फ़ोन के। तो हम लोग ने एक कोशिश यही किया था कि ज़्यादा से कैश लेके जाएँ, तो हम लोग कैश ज़्यादा लेके गए थे, कैश पे ही सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों को डाउट हुआ कि शायद हो सकता है ऊपर जाकर ये कैश वगैरह लूट-पाट कर लेंगे हमसे, और हम लोग फिर कहाँ, किस तरह से कैसे जाएँगे, पेमेंट वगैरह भी करना है बहुत लोगों का। तो फिर उसके बाद इसने मुझसे बोला कि वापस चलते हैं, अभी तो बहुत अजीब-सा लग रहा है। तो धर्म वगैरह को लेके काफ़ी पूछ रहा है। तो हम लोगों ने उससे बोला, भाई हमको तो नीचे जाना है, हमको ऊपर जाना नहीं है। तो बोलता है, नहीं सर, थोड़ा-सा तो रह गया है, बस 500 मीटर तो जाना ही है, 15-20 मिनट पहुँचा देंगे आपको। मैं कहा, नहीं भाई जाना ही, भाई हमको जाना ही नहीं है ऊपर, हमको तुम नीचे ले चलो। तो बोलते हैं, नहीं सर, थोड़ा-सा रह गया, चलिए। वो बहुत फ़ोर्स कर रहा था बंदा कि मतलब आपको चलना ही चलना है, आपको अच्छा, नहीं तो, दबाव बना रहा था कि नहीं आप चलिए हाँ, नहीं ऊपर। तो हमारा मालिक हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमको बोलेगा आप टूरिस्ट को क्यों ऊपर लेके नहीं गया, ऐसे पूछेगा, ये बोलेगा। मैंने कहा, जो पूछेगा वो हम जवाब दे देंगे, तुम हमको नीचे ले चलो, हमको जाना ही नहीं है ऊपर। तो फिर वो बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई। उसके बाद वो कुछ आधे घंटे बाद कन्विंस हुआ कि ठीक है चलो, अब आप सब चलो। हम लोग जब थोड़ा बोले कि अच्छा, वही हम, लड़ाई झगड़े का जो वीडियो भी जो आप लोगों ने हाँ, बनाया वो था, भी जो नीचे, वायरल हो वो रहा है। नीचे के वीडियो पर बनाया है। अच्छा। उसमें एक्चुअली मैं ऊपर भी झगड़ा हुआ था, ऊपर वाला वीडियो नहीं बन पाया था, बट नीचे वाला भी वीडियो बन गया था। अच्छा। फिर हम लोग नीचे जाके भी वहाँ उस मालिक से बात की, वो रुद्राक्ष को लेके फिर बात करने लग गए, क्या पहन के रखा है, वो पहन रखा, वो ऊपर भी वो सब मैटर ही हो रहे थे। तो फिर वो इसने बोला कि भाई को, क्या तुम लाइव आने की कोशिश करो, लाइव आओ तुम। तो उनको तो पता नहीं था कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, ये बात तो हमको पता थी कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। तो उस भाई ने क्या किया, वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया, वीडियो बना के ऐसा दिखाया जैसे वो लाइव चल रहा है और सब लोगों को दिखा रहा है। तो वो लोग वीडियो बनाने के लिए बोले, बंद करो, ये करो, वो बोलो गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वहाँ पर ये सब कर रहा है, हम वीडियो बनाएँगे। तो वो फिर वहाँ पर थोड़ा डर गए वो लोग। फिर उसके बाद वहाँ वहाँ पर जो ड्राइवर था उसने हमको बोला कि सर आप यहाँ से निकल के चलिए, वैसे बहुत माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी ये 15-20 लोग हैं, अभी और पूरा पब्लिक पूरा आ जाएगा और फिर आपका गाड़ी यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा, आप निकल भी नहीं पाओगे यहाँ से। तो फिर हम लोगों ने सोचा, ये बात तो वो सही बोल रहा है ये। तो फिर हम लोग ठीक है चलो प्लान करते हैं निकलने का। तो सब लोग बैठे, जस्ट जल्दी से निकलने का प्लान किया वहाँ पर। उस टाइम पर हम लोग, फिर इसने बोला कि शायद मिलिट्री विलिट्री कोई हो तो उससे शिकायत करते ही करते हैं। मैंने कहा देख लो, अगर हो तो कोई, तो इसने देखा तो वहाँ कोई था नहीं। तो फिर हम लोग निकल आए वहाँ से। निकलने के बाद फिर जब 2 दिन बाद हम लोग ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि अटैक हो गया है, हो गया, तब हम लोग को हर चीज़ को रिवाइंड करते दिमाग में, अरे वो तो धर्म को लेके पूछ रहा था, वो साला मोबाइल बंदूकों की बातें कर रहा था। मैंने बंदूकों की बातें करा, तो अब समझ में आ रहा है ये साला वो हुआ है, जो अटैक हुआ है, वो उसको लेके बात कर रहा होगा। पहले आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हाँ, इसको लेकर के वो नहीं। लोग मतलब ये था कि हाँ, लूट-पाट की वजह से जो है बंदूकों की हाँ, बात कर क्योंकि रहा हम होगा। जनरली क्या सोचते हैं, हम जैसे हमारे यहाँ का एरिया है, जैसे लूट-पाट के लिए, कैश के लिए लोग बंदूकें निकालते हैं हाँ। और दिखाते हैं और कैश ले जाते हैं। तो वही माइंड में वहाँ भी हमारे ये चीज़ें आ रही थी, क्योंकि आईडी वगैरह तो उनकी थी नहीं उनके हमारे पास। तो हमने सोचा शायद जो लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, मतलब जो वो जो खच्चर चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं, उसके अलावा जो ऐड ऑन हुए हैं लड़के, जो और लड़के जो आ रहे हैं, तो उन वो लोग हमसे कैश ले जाएंगे। हम लोग किसी को बता नहीं पाएंगे उस टाइम पर कि कौन आया, कहाँ से आया, तो कैश हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये सोच के हम लोग मतलब डरे हुए थे। लेकिन बाद में जब ये न्यूज़ पढ़ा तो हम लोगों को फिर बहुत चीज़ें रिवाइंड की। रिवाइंड करने के बाद हम लोग इसी नतीजे पे पहुँचे कि वहाँ के जो खच्चर लोग हैं वो सब मिले हुए हैं और उनको सब पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। अ, कोई सामने नहीं आया, लेकिन आपकी पत्नी आगे आती हैं और वो मदद करती हैं, वो सारी चीज़ों को रखती हैं। डर नहीं लगा आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली जो लेडीज़ सबसे सामने जो आई थी वो मेरी मिसेज़ ही थी, जिसने मतलब कि ये खबर दिया सबको, मीडिया को पहुंचाया। उसके बाद उसने पुलिस में भी कॉल किया था, 1067 पे कॉल किया। उसके बाद वहाँ पर कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया कि क्योंकि हम सब एक भारतीय नागरिक हैं और हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसने बोला कि चाहे भले कुछ मुझे कुछ हो, बट मैं देश के लिए तो कुछ करूँगी। अगर मेरी एक हेल्प से अगर वो आतंकवादी पकड़ा जाता है तो हम लोग उसको पकड़वाएँगे, और अगर एक आतंकवादी पकड़ने से 100 लोगों की जान बचती है, तो हमारे लिए ये मतलब अच्छा गर्व की बात है। तो हम लोगों ने पहले इसने कोशिश किया कि उसको आतंकवादी पकड़वाए, उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके वगैरह वो भेज दिया उनको, और वो पकड़ा भी गया है। और अब आगे जो है उनका एनआईए का उसका जाँच जो कर रही है वो अपना करेगी। अब उनका काम है, बाकी हमारा काम जो था हमने अपना कर दिया। अच्छा, जिस तरह से 2 आतंकवादी जिनके स्केच जारी हुए, वो उसमें थे और एकता जी दावा भी कर रहे हैं कि हाँ, साथ में थे। आपने भी देखा था उन दोनों को? एक को मैंने देखा था। एक को देखा था आपने? हाँ, एक को मैंने देखा था, जो सबसे कॉर्नर वाला लड़का जो है। अच्छा। हाँ, जो मतलब आगे, 100% श्योर हैं आप भी कि हाँ, हाँ, वही हाँ, था? वो कन 100% श्योर हूँ मैं कि वो लड़का 100% वही था, जो बीच में ऐड ऑन हुआ था, और वो मैंने देखा भी था, अच्छा। क्योंकि वो मेरे घोड़े के पास आया था। अच्छा। हाँ, क्या होता है कि वो आगे-पीछे ऐसे घूमते रहते हैं, वो आगे जाएँगे, फिर पीछे आएँगे, आगे जाएँगे, पीछे आएँगे। वो लोग क्या करते हैं कि आपका हर चीज़ को
हर चीज़ को वो एनालिसिस करते हैं कि कौन कितना है, कैसे कैसे साथ में कौन कौन है, तो वो आगे पीछे चलते रहते हैं। तो फिर वो हम लोग जब वो आगे आया तो एक बंदा मैंने देखा था, और वहाँ पर क्या होता है कि जब घोड़े चल रहे होते हैं, रास्ता ख़राब है ना, कि आप पीछे होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि डर लगता है गिर ना जाए, खाई में ना गिर जाए, उसमें गिर जाए। तो हम लोग क्या बस थोड़ा बहुत मूवमेंट करते थे, उसमें अगर वो थोड़ा मेरे पास आया जो इधर दूर था, तो उसको मैं उस टाइम देखा था कि वो एक बंदा जो सबसे कॉर्नर वाला है, वो 100% वही था। अच्छा, उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा और ये नहीं किया गया कि हाँ, इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध है, लेकिन जिस ये घटना हुई उसके बाद जब आप रिवाइंड किए होंगे, सोचे होंगे, तो आपको कुछ लगा होगा कि हाँ, उनकी गतिविधियों में कुछ था, संदिग्ध नज़र आ रहा है आपको? पूरा पूरा संदिग्ध है सर। उसमें क्या है कि उनका जो जूते से पैर फ़ोन निकालना, एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप फ़ोन नॉर्मल कोई जेब में रखता है, कैसे रखता है, वो जूते में फ़ोन क्यों रखा? पहला तो उसका पॉइंट ये था। सेकंड, वो क्या है, मैं कुरान का टीचर रह चुका हूँ। कुरान के टीचर रह चुके हो तो खर्चा क्यों चला रहे हो? दूसरा, आप मतलब कि आप अजमेर शरीफ जाओ, धर्म को लेके मतलब कि आप हिंदू लड़की को आप ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हो बार-बार उस चीज़ धर्म को ले अपनाने के लिए, कि आप उस धर्म को अपनाइए, कुरान अच्छा है, आपका भगवान का भी उसमें ज़िक्र है, ये है, वो है। तो मतलब वो अपने धर्म को कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्विंस कर रहा है लड़की को कि आप उस हिंदू मुस्लिम धर्म में आइए, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है। तो वो गतिविधियाँ वो कोई नॉर्मल गतिविधियाँ नहीं है, जिसकी मानसिकता बहुत ज़्यादा ख़राब अच्छा, ये होगी, ये वही बातें कर ये रहा है। बातें पुरुषों से नहीं की जा रही, ये बातें महिलाओं से सिर्फ़ कही जा रही थी, हाँ, कुरान पढ़िए, मतलब कहीं न कहीं उनका माइंड वॉश करने का भी काम किया जा रहा था कि हाँ, डाइवर्ट किया जाए, मुस्लिम धर्म में आए, ऐसा लग रहा है? हाँ, देखिए वो कि एक्चुअली में क्या है कि उनका जो मेन मुद्दा होता है, देखिए उन्हें मारे मारा किसको? पुरुषों आदमियों को। को। उन्होंने हिंदू आदमियों को इसलिए मारा है क्योंकि उसका एक आदमी मरेगा, उसकी औरत वैसे ही मर जाएगी, उसका परिवार पूरा वैसे ही खत्म हो जाएगा। हिंदू लड़कियों को उन्होंने टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आगे वंश चलाने वाली जो हैं, वो लड़कियाँ ही हैं। अगर वंश किसी का चलेगा तो हिंदू लड़की अगर कम हो जाएँगी, अगर वो धर्म कन्वर्ट होके किसी मुस्लिम में चली जाएँगी और अगर मुस्लिम लड़के शादी कर लेंगी, वो अपना धर्म चेंज कर लेंगी, तो हिंदू की जनसंख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो एक तो उनका टारगेट ये रहता है कि हिंदू लड़की जो है उनको आप धर्म कन्वर्ट करा के उनको मुस्लिम बनाएँ, और जो हिंदू जो आदमी हैं उनको उनकी जनसंख्या कम कैसे की जाएगी, उनको उनको मार के कम की जाएगी। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी थे खच्चर वाले जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपसे निकलने के लिए वहाँ से कहा, उनको लेके आप क्या एक कहेंगे? खच्चर वाला था, एक खच्चर वाला था उसमें ऐसा था जो उस टाइम मतलब कि वो निकलने के लिए बोला था कि मैम आप निकल जाइए यहाँ से, सर आप निकल जाइए। वो क्योंकि मतलब क्यों, क्या क्या हुआ? बोला नहीं, नहीं बस आप निकल जाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ऊपर मत जाइए और आप यहाँ से निकल जाइए। हो सकता है शायद उसको अंदेशा हो गया, वो सब लोग घूम रहे थे वहाँ पर, कि एक्चुअली में क्या होता है कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो उसको उसने हमको एक इशारों में नॉर्मली धीरे से आके पीछे से बोल दिया कि आप चले जाइए। उसको भी पता होगा कि जो लोग ऐड हो रहे हैं, हो सकता है वो आतंकी हों। उसको पता होगी ये बात, क्योंकि तभी तो उसने बोला पीछे से कि अब आप चले जाइए। उसको ये फ़ील हुआ होगा कि भाई कहीं ऐसा ना ऊपर जाके इनके साथ कुछ गलत हो जाए, और तो उसने बोल दिया। अब उसकी बात को उस टाइम तो हम बस थोड़ा-सा सोचे क्यों कह रहा है, फिर बाद में इसने बताया कि बंदूक की बातें, तो चोरी-वोरी का मैटर सोचने लग गए। तो फिर हमें लगा शायद ये सही कह रहा है, हमें नीचे जाना चाहिए।